हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन में। इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स। इसमें हमें 2.3 के इंट्रोडक्शन में एक टॉपिक पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो जैसा हमने चैप्टर 1 रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ा था, तो क्या होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। कैसे हम लोगों ने एल्गोरिदम फॉर नंबर्स पढ़ा था, यहाँ हमको पोलिनोमियल्स के लिए पढ़ना है कि कैसे कैसे कितने स्टेप्स में वो बनते हैं, क्या क्या स्टेप लगते हैं। तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। तो कि क्या होता है, इफ क्या कह रहा है ये, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलिनोमियल्स विथ जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब बोल रहा है कि अगर पी एक्स और जी एक्स कोई भी दो पोलिनोमियल है और जी एक्स जीरो के बराबर नहीं है, देन वी कैन फाइंड द पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो हम लोग उसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स हमको निकाल सकते हैं। सच दैट, कैसे लगे, सच दैट क्या होता है, तो एक जो पी एक्स होता है किसके बराबर होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये इसके बराबर होता है। सेम हमारा हमने क्या देखा था, ये क्या हमको शो कर रहा है, पिन कहाँ चला गया, ये क्या है, जो इसको डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड, ये क्या है हमारा डिवाइजर, ये क्या है कोसेंट, तो ये क्या है रिमाइंडर। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते थे, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट। देखिए डिविडेंड स्क्वायर, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमको एक बात याद रखना है, वेयर ये किसके लिए, नंबर के लिए होता था ना, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स। तो एक बात इसको मतलब हमको पोलिनोमियल्स के लिए करना है, तो हमको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, तो डिग्री ऑफ जो आर एक्स होता है, जो डिग्री ऑफ जो आर एक्स है, आर है, डिग्री ऑफ आर एक्स किसके बराबर होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए, और या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स छोटा होना चाहिए किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स से। ठीक है, ये इसका एक कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं उसका हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 एनसीईआरटी का ही CE। क्या है कि डिवाइड 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है, इस पोलिनोमियल को इससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हम लोग करते हैं। ठीक, तो हमको पहले इस पोलिनोमियल को हमको इससे डिवाइड करना है, तो हम लोग इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे। क्या हम लोग ऐसे लिख लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो हमको किसको, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, क्या डिविडेंड है, डिवाइजर है। तो हमको फर्स्ट टर्म डिवाइजर का फर्स्ट, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को हमको डिवाइजर से फर्स्ट टर्म का डिवाइड करने पे हमको हमारा कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो 3x³ को हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, ये क्यू करें यानी 3x बचा, तो हमको क्या 3x से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सारे को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए 3x³ हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, ये हो गया। अब हमको इसको सारे को साइन चेंज के सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा सारे का, ये कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, -5x² माइनस x और प्लस 5। ठीक है, फिर से हम लोग फर्स्ट डिवाइड करेंगे 5x² को x² से, तो क्या आएगा, तो देख लीजिए करके, 5x² को किससे डिवाइड करना है, -5x² को x² से।
तो -5 आ रहा है, यानी -5 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। यहाँ आएगा -5x² माइनस एक्स, अच्छा सॉरी -10x और -5, ठीक है। इसे साइन चेंज कीजिए सारे का, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आएगा, ये 9x और प्लस 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 10, 9x + 10। तो अब एक बात ध्यान रखिए, हमने क्या यहाँ पे स्टेटमेंट में डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स के स्टेटमेंट में क्या लिखाया था कि हम लोग स्टेप मतलब डिवाइड को वहाँ पे कहाँ पे जाकर स्टॉप करेंगे, जहाँ पे डिग्री ऑफ पोलिनो, जो यहाँ पे क्या था, डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर है Rx, यही ना है हमारा, यही ना कोई Rx है, तो जो डिग्री ऑफ Rx या तो 0 हो जाए, तो 0 तो यहाँ पे नहीं है, या फिर क्या था एक और कंडीशन, डिग्री ऑफ Rx जो है डिग्री ऑफ Gx से छोटा हो जाए। तो देखिए, तो डिग्री ऑफ जो Rx है ये डिग्री 1 का पोलिनोमियल है, और ये डिग्री ऑफ Gx जो है और डिग्री 2 का है, तो अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो यहीं पे हम लोग इस प्रोसीजर को यहीं पे रोक देंगे। तो हमारा देखिए ये क्या है, हमारा ये Gx है ना, ठीक है, और ये Px है, और ये क्वोशेंट Qx, और ये Rx, यही हमारा ना। तो सिंपली अगर हम लोग आपको कोई कन्फ्यूजन भी हो रहा है तो देखिए, तो अगर हम किसी नंबर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे इसको हम लोग 22 ले लेते हैं, तो 21 1 रिमाइंडर बचा, तो अब इस डिवाइड को फर्दर हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू जो है डिवाइजर से छोटा हो गया, तो कैसे डिवाइड होगा। या फिर अगर हम लोग ऐसे करें, ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी अब फर्दर ये प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसी सेम प्रकार से हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स में भी यही कहते हैं कि अब इस अगर डिग्री ऑफ जो Rx है वो क्या है, छोटा है, तो अब हम लोग इस फर्दर इसको प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, हमने एग्जांपल लेके समझ लिया। इसको अब हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं कि ये जो है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, तो हम लोग उसको वेरीफाई कर लेते हैं, जो हमारा अभी हमने जो डिवाइड किया ना, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स को हमने जो डिवाइड किया उसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि वो जो हमारा स्टेटमेंट कह रहा था वो सही है कि नहीं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो Px है वो किसके बराबर होगा, Gx इंटू Qx प्लस Rx के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा क्या क्या आया था उसको अब देख लीजिएगा। जो Px हमारा क्या था, याद होगा तो आप सामने पीछे जो नोट किए हैं देख लीजिएगा, 3x + x² + 2x + 5, ये हमारा Px था। ये किसके बराबर है, तो Gx क्या था हमारा, x² + 2x + 1 इंटू Qx क्या था, 3x - 5 था, तो प्लस Rx क्या आया था हमारा, 9x + 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा सभी आया था, रिमाइंडर ये था, मतलब सारे पोलिनोमियल के टर्म में। इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं। हम लोग RHS लेके चलते हैं, हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, RHS से प्रूव करके चलते हैं। क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सबसे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x³ + 6x² और क्या होगा + 3x और -5x² -10x -5 और ये तो पूरा 9x + 10, ठीक है। RHS हम लोग लेके सॉल्व करते हैं इसको। अब सारे जिसके जिसके डिग्री सेम है उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x³ तो ऐसे ही रह जाएगा, 6x² - 5x² क्या हो जाएगा, +x², ठीक है। अब प्लस, अच्छा अब x को हम लोग ले लेते हैं, 3x - 7x और फिर कितना हो जाएगा, 9x और ये हो जाएगा -x और यानी +2x और ये +5 +5, ये 5 नेगेटिव और +5। ये देखिए हमारा क्या आया, RHS का वैल्यू इतना आ रहा है, तो LHS क्या है हमारा, ये किसके बराबर आ जा रहा है, LHS के बराबर। ये देखिए अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हमारे आ जा रहे हैं, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये
ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स है वो सही है। ठीक है, हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं। और सेम इसी तरह का एग्जाम्पल 8 है, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 8 इसी तरह का है। डिवाइड करना है पोलिनोमियल्स को और वेरीफाई करके चेक कर लेना है। तो भाई हमारा एक डिवाइजर दिया हुआ रहेगा और डिविडेंड दिया हुआ रहेगा, तो हमको उसको डिवाइड करके कोसेंट और क्यूएक्स एंड आरएक्स को फाइंड करना है, और फिर हम लोग इस डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स के जो कहता है उससे हमको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल 8 कर लीजिएगा। और इसमें एक और चीज़ हमको पढ़ना है, एक अगर आपको याद क्वेश्चन बनाने में ये हेल्प करेगा, एक याद है तो फैक्टर थ्योरम एक होता है, फैक्टर थ्योरम। ये शायद क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर नहीं है तो मैं रिकैप करा लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन बनाते समय यूज आएगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ x इज इक्वल टू ए है, इफ x इज इक्वल टू ए इज द जीरो ऑफ पी एक्स। कोई भी पोलिनोमियल का अगर x इज इक्वल टू ए अगर जीरो है किसी भी पोलिनोमियल का, तो क्या होता था, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इस अगर बोल रहा है कि अगर x इज इक्वल टू ए, अगर किसी भी पोलिनोमियल का एक जीरो है तो x माइनस ए जो होगा उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि ऐसे आप यहाँ देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू 2, अगर किसी भी पोलिनोमियल का जीरो है, 2 रखने पर पोलिनोमियल जीरो दे देगा, तो x माइनस 2 क्या होगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये जीरो है तो समझ रहे हैं ना। तो वही फैक्टर थ्योरम हमारा यही कहता है। तो ये फैक्टर थ्योरम था, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी जीरो दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू, यहाँ पे a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 जो भी हो। तो ये फैक्टर थ्योरम आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ये यूज़फुल है क्वेश्चन बनाते समय, एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.3 के में काम में आएगा। तब तक हम लोग एक एग्जाम्पल 9 भी कर लेते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में भी, तो एग्जाम्पल 9 हम लोग कर लेते हैं। तब तक के लिए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन इसको कर लीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो कह रहा है क्वेश्चन, इसमें द फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर 2 रूट 2 एंड माइनस रूट 2। जब बोल रहा है कि हमको इस गिवन पोलिनोमियल के सारे जीरोज को फाइंड करना है, ठीक है, और इसके दो जो जीरोज जो हैं दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन पोलिनोमियल है, जो पी एक्स हमको दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका हम लोग देखते हैं। पी एक्स क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसमें ध्यान दीजिए कि क्या है, डिग्री 4 का है ना, ये पोलिनोमियल जो पी एक्स है वो डिग्री 4 का पोलिनोमियल है, डिग्री 4 का। इसमें मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोस 4 जीरोस होंगे। ठीक है, जिसमें से 2 हमको गिवन है। ठीक है, 2 हमको दिए क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आर दी जीरोज ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक है, ये पोलिनोमियल का जीरोज हमको ये दोनों दिया हुआ है। तो अभी हमने पिछले थोड़ा देर पहले क्या पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पोलिनोमियल के जीरोस को, अगर ये दोनों जीरोस दिए हुए हैं तो उसके, तो इससे हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, जो x माइनस रूट 2, एक ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे ये माइनस है तो x प्लस रूट 2 आर दी फैक्टर्स ऑफ गिवन पी एक्स। ये फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा ना कि जो अगर x इज इक्वल टू ए, अगर जीरो पोलिनोमियल है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। तो सेम हमने यहीं पे इसको अप्लाई किया है, ये दोनों अगर जीरो दिए हुए हैं तो इसका ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। इसको हम लोग बगल में क्या लिख लेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। इसको आप लोग लिख लीजिए, बाय यूजिंग
फैक्टर थ्योरम, इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, तो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये यानी ये फैक्टर हो गए, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते, एक्स माइनस रूट टू और इंटू एक्स प्लस रूट टू, ये क्या हो जाएंगे, इज ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। जब ये दोनों फैक्टर एक वन वन दोनों अलग अलग भी फैक्टर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी तो ये फैक्टर ही रहेगा ना। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू, क्या देगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। हम लोग इसको इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको सारे जीरोस को फाइंड करना है, तो इससे हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा, तो दो जीरोस हमको दिए हुए हैं, दो हम लोग वापस से उसको फाइंड कर लेंगे डिवाइड कर करके। ठीक है, तो ये हमारा एक फैक्टर आ गया, तो फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, तो अब इसी फैक्टर से हम इस गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस टू है, क्या है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। इसको हम लोग इस फैक्टर से हमको जो फैक्टर हमारा निकल के आएगा किससे, बाई फैक्टर थ्योरम से हम लोग जो निकालेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे पोलिनोमियल जो दिया हुआ उससे। ठीक है, तो हम लोग कैसे अब इसको निकालते थे, इसका फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करते थे, तो क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, 2x⁴ को हम लोग x² से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स यानी 2x² आएगा, तो 2x²। ठीक है, 2x² से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 2x⁴ और x³ तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे अब सीधे हम लोग क्या, x² आएगा, तो माइनस 2x²। ठीक है, सॉरी 2×2 = 4x²। ठीक है ना, इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये माइनस होगा, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग एज इट इज उतार देंगे, 3x³ यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे किसका साइन रहेगा, प्लस x² ना, माइनस 3x³ प्लस x², और इसको एज इट इज हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, 3x माइनस 2 को अब हम लोग फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 3x, आप लोग कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम ना लगे इस वजह से मैं, तो माइनस 3x करेंगे तो माइनस 3x³ आ जाएगा, x² का टर्म तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे अब सीधे क्या आएगा, प्लस 6x आएगा, तो वापस से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका साइन चेंज कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x², ये भी कैंसिल, -2। देखिए अब क्या है, ये तो वन टाइम लगेगा, x² -2, हम लोग इसको अगर कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो क्या 0 आ गया। तो हमने सिंपली इसको डिवाइड कर लिया, तो 0 तो आना ही था, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम उसको फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 0 तो आना ही है। जैसे हम कह रहे हैं कि 8 का फैक्टर 4 है, तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वहाँ 0 आना ही है। तो हमने ये देखिए किसके लिए हमने एक क्यूबेक्स हमने फाइंड कर लिया ना, यही हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हम लोग दो जीरोस को अब फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा साइड में, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम लोग अगले पेज पे इसको याद यहीं पे हम लोग कर लेते हैं जी। देखिए क्या हमारा क्यूबेक्स क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा आया। इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपली इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके रूट्स दो निकाल लेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 6 प्लस 1, क्या हो जाएगा, 2x को कॉमन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 1 और -1 यहाँ से x माइनस 1, 2x माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, अरे और x माइनस 1 हमारे ये ये देखिए अभी ये दो फैक्टर यहाँ पे आए, r
अदर टू फैक्टर्स। ठीक है, ये दो अदर टू फैक्टर्स आए किसके, ये पोलिनोमियल्स के हैं। तो इसके अदर, तो अगर फैक्टर्स ये हैं तो जीरोस कैसे होंगे, सिंपली हम लोग इसका उल्टा कर लेंगे। जैसे जीरोस दिया हुआ था तो हम लोग फैक्टर उसका कैसे निकालते थे, जैसे यहाँ √2 दिया हुआ था तो इसको हम लोग फैक्टर निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट साइन चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं। उससे ये फैक्टर दिया हुआ है तो हम लोग इसको जीरोस निकालने के, जीरो से इक्वेट कर लेंगे इसको सिंपली। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 2x - 1 और x-1 को हम लोग जीरो से इक्वेट कर लेंगे तो जीरो निकल जाएगा। हमने सीखा है कितनी बार, हम लोग को पता है। 2x = 1 हो जाएगा, x = 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 1। तो देखिए हमारा ऑल जीरोस क्या हम लोग फाइंड कर लिए यहाँ पे, ऑल जीरोस क्या क्या आ गया, एक √2 तो दिया हुआ था, -√2 भी दिया हुआ है, हमने फाइंड क्या कर लिया, एक 1/2 और 1। ये हमने चारों इसके जीरोस को फाइंड कर लिया। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन में। हमने एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी कर लिया और इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ अपने शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।